हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपने चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार हर रोज़ की तरह आज भी मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल को मैक्सिमम लोग नहीं बना पाते हैं। वे लोग दोस्तों गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, वे लोग देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चिन्ह क्या दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव का और यहाँ जोड़ का। वे लोग चिन्ह को देखते हैं लेकिन दोस्तों ये रेखा कोष्ठक का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुना का काम कर लेते हैं। तो चलिए हम भी देखते करके। तो वे लोग क्या करते हैं, देखिए 25 को 5 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया 125। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटाव 9 रहता है, घटाव 9 उतार के फिर जोड़ 5 कर देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटाव और जोड़ का चिन्ह में पहले जोड़ का काम कर लेते हैं। देखिए तो 125 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 130 और घटाव 9। तो अब करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 130 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 121। तो वे लोग बोलते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है 121, जबकि दोस्तों ये उत्तर गलत है। सही उत्तर हमारा क्या होगा और इसी प्रश्न को सही रूप से हम कैसे हल करते हैं चलिए हम लोग जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम इस बोर्डमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा ही समय के लिए हम लोग इस बोर्डमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोर्डमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक। और ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये जो 4 प्रकार का ब्रैकेट है प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, फिर हम छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में केवल रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए हमारा प्रश्न में कहीं भी का चिन्ह नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर में हम का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह कहीं दिया हुआ है, भाग का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग इस रेखा कोष्ठक का काम करने के बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी काम हम लोग बारी बारी से करेंगे। अब देखिए दोस्तों अंत में आता है एस, एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, देखते हैं दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका ऊपर रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है जिसका काम हम लोग पहले करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं और सही उत्तर को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। देखिए तो 25 का 25 ज्यों का त्यों उतार दिए दोस्तों, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो माइनस का कितना 4 आएगा। अब देखिए दोस्तों
जोड़ का जोड़ उतार दिए और 5 का 5 उतार दिए। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का। तो देखिए गुना का काम पहले करते हैं या फिर जोड़ का, तो हम देखते हैं गुना का काम पहले करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें गुना का काम पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ 25 है और गुना का क्या है -4। तो -4 को यदि 25 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस का 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जोड़ 5 का जोड़ 5 हम उतार दिए। अब देखिए माइनस का 100 और यहाँ प्लस का 5 है। तो दोस्तों अब इन दोनों को यदि हल करेंगे तो कितना होगा, मेरा माइनस का होगा 95। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा आया ये क्या है, -95। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप केवल इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को यदि आप हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।